हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 1 का यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का पॉइंट नंबर 1.9, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से बिजनेस को अफेक्ट करता है और इकोलॉजी में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, क्या क्या पैटर्न्स इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजी रिफर्स टू द पैटर्न एंड बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, एनिमल, पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी जो है वो एक पैटर्न होता है, बैलेंस होता है रिलेशनशिप का प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल और उसके एनवायरनमेंट के बीच का। Earlier, there was hardly any concern for the depletion of resources and pollution of the environment. Smoke steaming from the chimneys and the dust and grime association with factories were accepted as a necessary price to be paid for the development. तो पहले आप लोग देखेंगे कि पहले के ज़माने में इतना पॉल्यूशन नहीं होता था, ना ही इतना कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता था, ना ही रिसोर्सेज का कोई भी चीज़ का इतना कमी होता था। पर अब आज देखिए कितने ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गए हैं, साथ ही साथ रिसोर्सेज भी स्केयर्स हो रहे हैं, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज है। तो क्या होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होता है, ये सब चीज़ें कम होने लग रही है। पहले ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होती थी, लोग इसे ईजिली ले सकते थे, लोग वेस्ट भी करते थे तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। पर आज क्या हो जा रहा है, आज हम लोग को हर चीज़ को सोच समझ के यूज़ करना पड़ रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि जो भी रिसोर्सेज अभी हम लोग के पास अवेलेबल है वो आने वाले टाइम में बिल्कुल भी ना हो। तो उस हिसाब से देखिए तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, रिसोर्सेज का डेफिसिट भी हो रहा है, मीन्स रिसोर्सेज का कमी भी आते जा रहा है। But in recent years, the magnitude and nature of the pollution overload have assumed some such alarming proportion that pressures have built up all over the world to do something urgently, lest the situation gets out of control. In almost all the countries, there exists today legislation and code of conduct to preserve the earth's scarce resources and put a halt to any further deterioration in the environment. Business operation of the international firms are no exceptions and have been brought under such regulation. तो बोला जाता है कि आज के डेट में जो मैग्नीट्यूड और नेचर होता है पॉल्यूशन का वो बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। आज के डेट में बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि जो वर्ल्ड का जो इकोनॉमी हो जाता है, एक तरह से बोलते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, वो हमारे हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है। तो आजकल क्या हो गया, लगभग हर कंट्री में जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जिससे जो अर्थ में जो रिसोर्सेज का स्केयर्स हो रहा है, जो ख़त्म होने वाला है, उसको डिटोरिएट करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज का जो डेफिसिट हो रहा है उसको डिटोरिएट किया जा रहा है। तो बिज़नेस ऑपरेशन जो भी इंटरनेशनल फर्म करते हैं वहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं होता है और ये सारे रेगुलेशंस लाया जाता है उसके तहत। वेरी रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट imposed a ban of export of marine product from country including India which did not have special devices fitted into fishing trawls to free the tortoises trapped during fishing expeditions. तो क्या होता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के गवर्नमेंट है वो बैन कर दिया एक्सपोर्ट में, जब मेरीन प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें बैन कर दिए गए हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में, इंडिया भी उसमें शामिल है। तो क्या हो जाता है इससे कि अगर आपके पास कोई चीज़ का शॉर्टेज है, कोई चीज़ स्केयर से लिमिटेड है, तो आप लोग उसे दूसरों को नहीं देते हैं। तो क्योंकि आप चाहते हैं कि पहले आपका कंट्री, आपके लोग उस चीज़ का इस्तेमाल करें, उसके बाद आप दूसरे को दें। Similarly, less restrictions have been put on garment exports using cloth processed through the use of AXO dyes. Germany today is perhaps the country with almost stringent environmental laws in the world. तो उसी तरह से गारमेंट्स पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, जो कि AZO डाइज जो यूज़ करते थे क्लोथ को प्रोसेस करने के लिए उसमें। और साथ ही साथ जर्मनी जो है वो आज के डेट में वो एक ऐसा कंट्री है जो कि मोस्ट स्ट्रिंगेंट इन्वायरमेंटल लॉज है जहाँ का पूरे दुनिया में। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट हैज़ ऑल्सो अंडरगोन paradigm shift. Corporations today are judged in terms of not only financial return but also conservation of environmental resources and reduction in pollution level. Green technology, green products and green companies are highly valued in today's global marketplace. तो क्या हो जाता है, जो कॉन्सेप्ट होता है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का और डेवलपमेंट का वो बहुत ज़्यादा अंडरगोन
अंडरगोन हो गया, बस बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। और जो कॉरपोरेशंस होता है वो आज के डेट में उसको जस्ट सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स के तौर पे नहीं किया जाता, बल्कि जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन है उसके तौर पे भी किया जाता है, और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन लेवल का रिडक्शन है उसके तौर पे भी कॉरपोरेशन को जज किया जाता है। और जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स है, ग्रीन कंपनी होते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है आज ग्लोबल मार्केट के प्लेस में। मीन्स जो ग्लोबली जो मार्केट है उसके प्लेस में सबसे ज़्यादा वैल्यू इन सभी चीज़ों का होता है। तो ये था इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में कि किस तरह से बिज़नेस को अफेक्ट करता है, इससे क्या होता है। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। आप वीडियो को बार बार देखें ताकि और अच्छी तरह से आपको सारी बातें क्लियर हो सकें। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।